तो आज का अपना टोटल प्रॉफिट है 1968 रुपीज़। ये अपना निफ्टी में स्कैल्पिंग था। ठीक है, सिर्फ 3 स्कैल्प किए मैंने और सुबह 10:25 को ही अपन ने अपना डे क्लोज कर दिए थे। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं मेरे सारे लॉजिक बताऊंगा। सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है मेरी, जो कि मैं अपने हर वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हो, ये है अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का निफ्टी 50 का स्कैल्पिंग का वीडियो है, जो कि अपन डेली डालते हैं। ठीक है, अपना जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है वो अपन डेली अपन शेयर करते हैं। ठीक है, 2 प्लेलिस्ट चालू है अपने चैनल पे, चेकआउट कर लेना, आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको सीधे सीधे मेरे लॉजिक्स बताता हूँ। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मेरा जो भी सेटअप है, एक ही सेटअप है अपना, एक ही स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 9 और 20 ईएमए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक ट्रेंड लाइन फाइंड करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद में ट्रेंड लाइन के ऊपर एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न पर आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस पे अपन ट्रेड लेते हैं। और चौथा पैरामीटर है प्रीमियम में मोमेंटम। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर है। ऑलराइट, 920 ईएम में पहला, सेकंड वाला ट्रेंड लाइन, थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न और फोर्थ प्रीमियम पे मोमेंटम। ठीक है, ये 4 पैरामीटर के बेसिस पे अपन ट्रेड लेते हैं। तो पहला ट्रेड था अपना 10:01 पे। ठीक है, और 10:03 को अपना एग्जिट हुआ। चलो, तो 10:01 पे देखो, ये 10 बजे और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन ने ट्रेड लिए और यहाँ पे अपन ने एग्जिट किए। लॉजिक सिंपल था। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ से मार्केट ने सेलर्स की एंट्री कराया। ठीक है, या तो फिर ये जहाँ जिन्होंने बाय किए थे यहाँ भी इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किए। उसके बाद यहाँ पे देखो एक टू ट्विजर कैंडल बनी। ठीक है, टू ट्विजर कैंडल। ठीक है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न को टू ट्विजर कहते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे अच्छा खासा उसने ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, और ईएमए पास आ गए थे। और जब ये ग्रीन कैंडल बनाया, ईएमए पास आ गए थे और ग्रीन कैंडल के ऊपर ईएमए के ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी थी। ठीक है, बट यहाँ से रिजेक्शन आया, इसलिए मैंने इस पॉइंट पे एंट्री नहीं किया। उसके बाद में इस पर्टिकुलर पॉइंट का जब ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, तो उसके नेक्स्ट कैंडल में मैंने एंटर किया। ठीक है, 10:01 पे, और इस कैंडल पे अपन ने एग्जिट कर दिया। यहाँ पे स्पाइक मिला था अपने को, एग्जिट कर दिया। एग्जिट उसने अपन ने को थोड़ा सा कम दिया। ठीक है, 7 पॉइंट की स्ट्रेटेजी है अपनी, जिसमें अपन 7 पॉइंट का स्कैल्प करते हैं। तो मेरे स्ट्रेटेजी का जो लॉजिक है या जो भी वीडियोस है मेरे चैनल पे, आप चले जाना, आपको हर वीडियो में एक ही स्ट्रेटेजी मिलेंगी। और ये अपना लगभग 20th डे है। ठीक है, 20 नंबर का वीडियो होगा ये। ठीक है, और उसमें से अपना 2 लॉसेस हुए अब तक और बाकी 18 प्लस में रहे। ठीक है, तो 10:03 को एग्जिट हुआ और इसमें देखो 3 ही पॉइंट मिले अपने को, हालांकि अपन को 7 पॉइंट कैप्चर करने होते हैं। बट यहाँ पे स्पाइक में अपने को मिल गया था, 164 के आसपास तक आ गया था वो। बट ठीक है, वो स्पाइक में देखो, ये कैंडल है 10:03। ठीक है, तो ये 164 तक आ गया था, बट ठीक है, ये देखो, ये जो एग्जिट दिया उसने अपने को 160 पे दिया स्पाइक की वजह से। ठीक है, तो ये थोड़ा कम ज़्यादा चल जाता है, बट मेक श्योर करना कि आप लॉस में बुक ना करो। ठीक है, उसके बाद में देखो सेकंड जो स्कैल्प था, 10:19 को एंट्री हुई और 10:23 को एग्जिट किया। ठीक है, 10:19। ठीक है, तो देखो यहाँ से जैसा मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में था और यहाँ से बहुत चांसेस थे कि मार्केट ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे उसने एक एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, ठीक है, एक बुलिश एंगल्फिंग बनाया ईएमए के ऊपर, और यहाँ से अगर आप देखोगे अच्छे से तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी है। ठीक है, ये यहाँ पे एक रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, ये भी एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो इस ट्रेंड पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को, तो देखो यहाँ से ये फॉलो करते जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने एक एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, बुलिश एंगल्फिंग, और उसके बाद में कंटिन्यूस 2-3 ग्रीन कैंडल बनाया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अपना डे हाई था ऑलमोस्ट। ठीक है, और डे हाई पे 2 बार रिजेक्शन देने के बाद तीसरी बार देखो अच्छी क्लोजिंग दी है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ऊपर तक आया कैंडल ग्रीन में। उसके बाद में जब ये ग्रीन बनाया, ये 10:24 को, तो अपना एंट्री हुआ 10:23 को। ठीक है, क्योंकि ये आखिरी आखिरी में एंट्री किया अपन ने इस कैंडल में, क्योंकि वो ग्रीन में क्लोज हो रही थी अच्छी। ठीक है, इस कैंडल पे अपन ने एंट्री किया और देखो 10:10:25 ये वाली कैंडल पे अपन ने एग्जिट कर दिया। ठीक है, देखो 10:23 पे एंट्री और 24 पे एग्जिट किया, सॉरी। तो ये देखो 62 पे एंट्री, 66 पे एग्जिट कर दिया। इसमें भी अपने को मिल रहा था, बट अपन ने थोड़ा सा जल्दी एग्जिट कर दिया। 62 पे एंट्री और ये देखो
ये 66 पे एग्जिट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में एक एकदम से बढ़िया कैंडल बनाया उसने। देखो थर्ड जो स्कैल्प था अपना 1025 पे एंट्री किए और उसी पर्टिकुलर कैंडल में अपन ने एग्जिट कर दिया, ठीक है, विद इन लाइक 14 सेकंड्स, 11 सेकंड और 25 सेकंड, ठीक है। इसमें देखो 182 पे एंट्री और 188 पे एग्जिट हुआ। तो ये देखो ये हो गया अपना 182 पे एंट्री और ये 188 पे एग्जिट, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्लोज कर दिया, ठीक है। अपन 3 या 5 स्कैल्प भी करते हैं कभी कभी। आज 3 ही किया मैंने क्योंकि यार देखो अप ट्रेंड में जब मार्केट रहता है तब मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट तक आने से ऑलरेडी बहुत मूव कर चुका था मार्केट, तो फिर मैंने डे क्लोज कर दिया। देखो इसके बाद ऑलमोस्ट लाइक मार्केट साइडवेज है और बहुत बाद में उसने 2 बजे के आसपास यहाँ पे एग्जिट आई मीन फॉल किया मार्केट यहाँ से, ठीक है। बट अपना किल स्विच ऑन हो गया था यहाँ पे। अपना सिंपल रूल है कि अपनी अगर ट्रेडिंग हो चुकी है तो अपन किल स्विच ऑन कर देते हैं ताकि अपन बाद में और कोई ट्रेड ना कर पाए, ठीक है गाइस। तो यही है अपना लॉजिक, ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। ज़्यादा कुछ अपने को देखना नहीं पड़ता है कि मार्केट में कल क्या हुआ आज क्या हुआ, बस थोड़ी बहुत चीज़ें देखना पड़ता है या फिर ध्यान रखना पड़ता है बाइंग कहाँ से आई थी, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट रिवर्स कर सकता है। और अगर जैसा फॉलिंग मार्केट है, जैसा ये देखो यहाँ से आज जो मार्केट गिरा है, ठीक है, ये जो पूरा गिरा है मार्केट, तो देखो ये जो जोन था एक, जैसा अगर आप देखोगे ये एक जोन था और उसके बाद में ये एक जोन था, ठीक है। जब मार्केट ने इन दो जोन्स को तोड़ा तो काफी अच्छा ब्रेक डाउन आया, ठीक है। देखो इसके पहले देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था, इसलिए देखो इस पॉइंट पे भी थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद यहाँ से बाइंग में गया कंटिन्यूस मार्केट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सेलिंग में आया। क्यों सेलिंग में आया? क्योंकि अगर आप देखोगे आरएसआई में भी आपको डाइवर्जेंस दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो आरएसआई में भी एक क्लियर डाइवर्जेंस है। और अगर आपको सेलिंग में भी यहाँ पे ट्रेड प्लान करना था आराम से कर सकते थे। जैसा आपको बस क्या करना है, ट्रेंड लाइन ढूंढना है, ठीक है, और ट्रेंड लाइन के ऊपर एक आधा कैंडलस्टिक पैटर्न मार्क करना है, ठीक है। अभी जैसा अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अभी मैं आपके सामने मार्क करता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट किया है और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा मार्केट कंसोलिडेट हुआ, ठीक है। देखो यहाँ से ऐसा 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 पूरा कंसोलिडेट हुआ, ठीक है। उसके बाद में अभी आपको ये ट्रेड कैसे प्लान कर सकते थे, ठीक है। सिंपल है, लॉजिक सिंपल है। देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक भी ऐसी कैंडल नहीं है जो रेड कैंडल बनी हो और उसने क्लोजिंग बाहर दी हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस कैंडल ने यहाँ पे बाहर क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ इसके बाद इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल अगर पुल बैक लेती है और बाद में अगर जाती है नीचे इसका लो तोड़ के, तो आप एंटर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि ये पुल बैक नहीं ले रही, सीधी जा रही है, तो यहाँ पे आप एक मोमेंटम स्कैल्प कर सकते हो, बट वो थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि आपका इसमें स्टॉप लॉस बड़ा बड़ा हो जाता है। अब समझ लो यहाँ पे एंगल्फिंग बना लिया, मान लो इस टाइप का जो एंगल्फिंग है जो मैंने आपको यहाँ दिखाया, ओके, वो उस चार्ट में दिखाया ना, ठीक है। अब मान लो इस टाइप का एंगल्फिंग अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बना लेता था, तो लॉजिक सिंपल था कि अपने पास भैया स्टॉप लॉस लगाने का लॉजिक है, ठीक है, कि कहाँ पे अपनी एग्जिट हो सकती है। तो अगर अपने पास स्टॉप लॉस लगाने का लॉजिक है तो सिंपल है ना कि आप ट्रेड में एंटर कर सकते हो। अभी जैसा यहाँ पे देखो, अगर आप इस पॉइंट पे अगर ऐसा स्टॉप लॉस लगा लेते हो, ठीक है, और यहाँ से आप इसका 1:5 या 1:2 ऐसा भी कैप्चर कर लेते हो, तो अभी भी बहुत अच्छा है, ठीक है। 1:5 बहुत बढ़िया है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो इस प्रकार की कैंडल अगर इधर ये चार्ट पे बनती थी, ठीक है, तो आपका ट्रेड का एक परफेक्ट ट्रेड होता था क्योंकि आपके पास लॉजिक है। क्योंकि ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका स्टॉप लॉस तो लगा है, ठीक है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है मालूम है, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद और देखो, और अगर आपको उसमें एंट्री करना है ट्रेड में, तो उसके बाद ये जोन को तोड़ना ज़रूरी था। जैसा यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने यहाँ पे फिर से एक एंगल्फिंग बनाया, ठीक है, यहाँ पे भी एंगल्फिंग बनाया, यहाँ पे इवनिंग स्टार बनाया, ठीक है। तो देखो मार्केट जाता है, जो पैटर्न बनता है उस पैटर्न के हिसाब में मार्केट जाता है। आपको बस स्कैल्प करना है क्विकली, आपको 5, 7 या 10 पॉइंट उठाना है आपके हिसाब से मोमेंटम को देख के और निकल जाना है। जैसा इस पॉइंट पे देखो बहुत जगह थी,
यहाँ पे बहुत फॉल करने के चांसेस थे, क्योंकि यहाँ पे देखो कंटिन्यूस बाइंग आई थी। तो जब मार्केट इनके स्टॉप लॉस हिट करना चालू करता है और सेलिंग में मार्केट जाने लगता है, तो इनके स्टॉप लॉस बहुत कंटिन्यूसली हिट होते हैं। इसलिए ये जैसा अपना डे हाई था, आई मीन डे, यहाँ से डे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब हाँ, यहाँ से डे स्टार्ट हुआ, तो देखो मार्केट ने इन सबको बाहर किया है आज, ठीक है। ये सबको बाहर किया है, ठीक है। तो ऐसा ही चलता है मार्केट, ठीक है, ऐसी एनालिसिस होती है। तो इस टाइप की अगर एनालिसिस भी आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पे चले जाना। आपको मेरे चैनल पे 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक रहेंगी निफ्टी 50 की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की, और सेकंड रहेंगी डेली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। ये डेली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये भी निफ्टी 50 के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो ये देखो, अगर आप मेरे चैनल पे आओगे तो ये प्लेलिस्ट में आपको दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये अपना डेली का है जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस है, ठीक है। आप मेरे हर वीडियो में जाके देख लेना, आपको एक ही लॉजिक मिलेगा, मेरा एक ही लॉजिक है, एक ही सेटअप है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये सेटअप कोई आपको शेयर नहीं करेगा यूट्यूब पे, आप देख लेना, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पे नया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ये यूजफुल कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ठीक है। मैं रोज वीडियो डालता हूँ, तो आप लोग टच में रहना, ठीक है। तो चलो अभी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलो राम राम।